इस अमल में आपने अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना है और उसके बाद ये दुआ पढ़नी है जो आपको सुनवा रहे हैं। साथ ही साथ आपने एक काम करना है मियाँ बीवी दोनों ने कि आपने अल्लाह ताला का नाम है इसे अपने पास लिख कर रख लेना है। वो नाम है अल-वाहिदु अल-आहद। आप किसी भी सादा कागज़ पर इसे लिखें, चाहे तो प्लास्टिक कोटिंग करवा लें या फिर प्लास्टिक पाउच मिल जाते हैं बने बनाए, उसमें आप रख सकते हैं ताकि फटे नहीं, ख़राब ना हो या पसीना या पानी ना लगे जेब में, या अपने वॉलेट में रख लें ख़वातीन, अपने पर्स में, या फिर अपने पास रख लें, चाहे तो गले में डाल लें किसी धागे में लपेट कर, या फिर अपने पर्स में रख लें, अपनी अलमारी में रख लें। कागज़ पर लिखकर अपने पास रखना है किसी हिफाजत वाली जगह पर, उसे महफूज करके। अल्लाह ताला ने फरियाद सुन ली। शादी के 8 साल बाद 4 बच्चों की एक साथ पैदाइश और औलाद की खुशी में वालिद ने गरीबों को कैसे खुश कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा सच्चा वाक़या और साथ ही साथ वजीफ़ा कि जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक न सिर्फ आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे बल्कि बेटों की नेमत से नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। कराची में जोड़े के यहाँ एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश हुई। जहाँ घर वाले और डॉक्टर खुश थे, वहीं अफसोस भी था क्योंकि बच्चों की हालत इंतहाई नासाज थी। चारों बच्चों का वज़न इंतहाई कम है, जिन्हें के आईसीयू में रखा हुआ है और वालदा की तबीयत जो है वो बेहतर है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अगर किसी के यहाँ ज़्यादा बच्चों की पैदाइश होती है तो आम तौर पर ऐसा होता है कि उनका या तो इंतकाल हो जाता है या फिर हालत बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती। लेकिन इन 4 बच्चों की जो पैदाइश हुई है, अल्लाह पाक ने इन्हें जो है अभी तक हयात रखा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप सब लोग भी दुआ करें। बहुत अरसे बाद अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमाई है और एक साथ 4 बेटे अता फरमाए हैं अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद अफराद को जो है सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये कराची के इलाके नाज़माबाद के सैफ़ी हस्पताल में पैदा हुए बच्चे और इनके वालिदैन के यहाँ शादी के 8 साल बाद जो है बच्चों की नेमत अल्लाह पाक ने अता की है और अल्लाह ताला ने इनकी सुन ली है। एक साथ 4 बच्चे अल्लाह पाक ने अता किए हैं। जहाँ वो बहुत खुश हैं वहीं पर वो दुआ गो भी हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। उनकी हालत बेहतर हो रही है बच्चों की, डॉक्टर भी पॉजिटिव हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएंगे। उनके वालिद ने जो है खुशी में हस्पताल के करीब जो बैठे हुए गरीब थे, बेकारी थे, ज़रूरतमंद थे, इनमें खाना और कपड़े तकसीम किए और अपनी इस खुशी को दोबाला किया। बच्चों की सेहत और ज़िंदगी के लिए भी दुआएं करवाएं। तो आप सब लोग भी दुआ करें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि ऐसे बे औलाद अफराद के लिए जिनके यहाँ औलाद नहीं है, शादी को बहुत अरसा हो चुका है और अभी तक अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दें, सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाएं। जो आपने अमल करना है, वजीफ़ा करना है, दुआ किस तरीके से आपने करनी है ये नोट कर लें कि आपने फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरमियान में आपने 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, सूरह यासीन पढ़नी है। पहले आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब आप सूरह यासीन कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद दोबारा 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इशा की नमाज के बाद आपने 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में आपने जो है 1 मरतबा सूरह यूसुफ पढ़नी है और 1 मरतबा सूरह मरियम। ये आपने 14 दिन तक इसी तरीक़ा से कि फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ और इशा की नमाज के बाद जो है 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ, अव्वल व आखिर सूरह यूसुफ और सूरह मरियम आपने पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाएंगे। न सिर्फ औलाद बल्कि अल्लाह पाक बेटे अता फरमाएंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो सदका खैरात है ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। बलाएं टलती हैं, रास्ते खुलते हैं, आसानियाँ पैदा होती हैं।
تو آپ نے اسے بھی لازمی کرتے رہنا ہے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اپنی حسب توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ان کے آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں کاموں میں۔ تو اسی طریقے سے جو بے اولاد افراد ہیں وہ بھی اس کام کو لازمی جاری رکھیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں، وہ آیت جو ہے یہ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارک پڑھنی ہے، جو میں آپ کو سنوا رہا ہوں۔ رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیت کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ نے خاص طور پر یہ جو آپ کو آیت بتائی جا رہی ہے 21 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے۔ آپ نے 7 نمبر، 8 نمبر اور 9 نمبر آیت کو، یعنی ان آیات کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے انہیں پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے لازمی نوازیں گے۔ مختصراً میں آپ کو طریقہ کار دوبارہ بتا دوں کہ آپ نے ایک تو کاغذ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام الواحد الاحد یہ آپ نے لکھ کے رکھ لینا ہے، خواتین اور مرد حضرات دونوں نے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ کو آیت بتائی ہے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ کسی بھی وقت، چاہے صبح کے وقت پڑھ لیں، شام کو، یا سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اور تیسرا جو کام آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 یہ 3 آیات ہیں، تو انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔